कुछ समय पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा के ऊपर मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश करने का आरोप लगाया था ताकि बीएमसी चुनाव में इसका फायदा शिवसेना को मिल सके। लेकिन भाजपा ने शिवसेना के इस आरोप का ऐसा जवाब दिया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का बीएमसी से विदाई का रास्ता साफ होता दिखाई पड़ रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने एक साथ कई दांव चले। उन्होंने मुंबई को महाराष्ट्र से नहीं भ्रष्टाचार से अलग करने की बात करके संजय राउत के आरोपों का करारा जवाब दिया। तो दूसरी ओर हनुमान चालीसा के सहारे मुंबई के हिंदुओं को भाजपा के करीब लाने की तैयारी भी शुरू कर दी। इसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ा दांव मुंबई के उत्तर भारतीयों के ऊपर खेला है। उन्होंने हिंदी भोजपुरी के साथ साथ मराठी में उत्तर भारतीयों से संवाद करके उन्हें मुंबईकर बना दिया और भाजपा को एक बड़ा आधार देने की योजना की शुरुआत भी कर दी। भाजपा ने गोरेगांव से हिंदी भाषी महासंकल्प सभा की शुरुआत की। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस सभा में उद्धव ठाकरे को भी जवाब दिया और भाजपा के लिए समर्थन का आधार भी बनाया। उन्होंने उत्तर भारतीयों से भाजपा के साथ आने की अपील की ताकि बीएमसी से शिवसेना को बाहर किया जा सके। दरअसल 2 दशक से बीएमसी पर काबिज शिवसेना को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हिंदी भाषियों को अपने साथ लाने का संकल्प लिया है और इसके लिए हिंदी भाषी महासंकल्प सभा के माध्यम से अब उत्तर भारतीयों तक भाजपा की पहुंच बढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। भाजपा पिछले 2 सालों से इस योजना पर काम कर रही थी। कोरोना के समय भी भाजपा ने हिंदी भाषियों की मदद की थी, जिसका जिक्र भी इस रैली में देवेंद्र फडणवीस ने किया। उन्होंने कहा है कि जब कोरोना के समय लोग परेशान थे तो सीएम उद्धव ठाकरे लाइव हो रहे थे और भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लोगों की मदद कर रहे थे। यानी भाजपा अब इन 2 सालों की मेहनत का सियासी आजमाइश कर रही है, क्योंकि बीएमसी के चुनाव में हिंदी भाषियों की बड़ी भूमिका होती है। मुंबई में करीब 40 लाख हिंदी भाषी रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि बीएमसी की करीब 50 सीटों पर इनकी संख्या इतनी है कि किसी को भी हरा या जिता सकते हैं। इसके अलावा 30 से 40 सीटों पर हिंदी भाषियों की अच्छी खासी संख्या है, जहां इनके वोट निर्णायक हो सकते हैं। ऐसे में अगर इन लोगों ने भाजपा का साथ दिया तो बीएमसी से शिवसेना का पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि पिछले चुनाव में भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की थी और शिवसेना से केवल 2 सीटें पीछे रह गई थी। 227 वार्ड वाले बीएमसी में शिवसेना को जहां 84 सीटें मिली थी, वहीं भाजपा को 82 सीटें मिली थी। ऐसे में अगर उत्तर भारतीयों का साथ भाजपा को मिल गया तो बीएमसी में उसके आंकड़े 100 पार कर जाएंगे और 2 दशकों का शिवसेना का वर्चस्व भी खत्म हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।